मेरा परिचय है, मैं छबराम दुर्बे लिखता हूँ और बैतूल जिले से बिलोंग करता हूँ और पेशे से किसान, चाहे डवरा बोलो कुछ भी बोलो, ये पूरा काम मैं करता हूँ। और इसी बीच में मैं बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डाला, फीस देने की बारी आई और उस टाइम पे मेरे पास में पैसा नहीं था। मैंने मैडम के जेवर गिरवी रखे और बच्चों का फीस जमा किया। उस दिन मेरे दिमाग में एक क्लिक हुआ कि आज अगर मैं बच्चों को KG1 KG2 में मैडम के गहनों को गिरवी रख करके पढ़ा रहा हूं, तो आने वाले टाइम पे अगर बच्चों को PhD करवाना चाह रहा हूं, MBA करवाना चाह रहा हूं, तो खेती के माध्यम से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने हटके करने का सोचा और सोचने के बाद में मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली और ये सौभाग्य है जो कि मुझे उंगली पकड़ करके एक बच्चे की तरह संभाल करके मुझे इस मुकाम तक के लेकर आने वाले मेरे गुरु मिस्टर दिनेश गोरे सर के लिए मैं वंदन अभिनंदन चरणों में स्पर्श करते हुए नमन करता हूं। और दूसरे मेरे आदर्श गुरु जो कि इस इंडस्ट्री में आज जब इतना बोल पा रहा हूं, उन्हीं की देन है, उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण ये वो चीज हुआ है। ये कैसे है, जो कि एक एक्स कंपनी थी और उसमें मैं डायरेक्ट सेलिंग का जर्नी स्टार्ट किया और मार्गदर्शन करते करते मुझे यहां तक लेकर आए। मैं 13 साल इस इंडस्ट्री को दिया और 13 साल में, ये 13वां साल है, 12 साल, और उस 12 साल में जो कि 10-10 रुपए के लिए मोहताज था, 10-10 रुपए के लिए मोहताज था, साइकिल लेने की औकात नहीं थी और डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आने के बाद मुझे इस इंडस्ट्री के माध्यम से, यही मेरे गुरु और महागुरु के माध्यम से, जो कि साइकिल लेने की औकात नहीं थी, 4 व्हीलर से लेकर, तो ये सारी चीजें मुझे इस इंडस्ट्री में इन गुरुओं के माध्यम से मिला। अच्छा खासा चला था, बढ़िया, 1 नंबर, क्योंकि 4 व्हीलर और 2,19,000 15 दिन का पैसा आया। और ग्रामीण क्षेत्र की बात, और जब वहां पे स्टार्ट किया था तो लोग इस चीज को सुनने के लिए तो तैयार नहीं थे और उनको एहसास करवाना था कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से 4 व्हीलर मिलता है, इनकम होता है। इसलिए 1 किलो 70 के लिए भी मैं 11 किलोमीटर हाटने 4 व्हीलर से जाता था, क्योंकि उनको दिखाना चाहता था कि ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति भी कर सकता है। और अच्छा खासा चला था। उस बीच में क्या हुआ कि उस कंपनी को कोरोना हुआ, जो कि लाखों रुपए का इनकम वाला व्यक्ति फुटपाथ पे आया। 3 साल तक स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद में जब 1 लाख 2 लाख कमाने वाला व्यक्ति 10,000 पे आ गया, वो इसलिए बोल रहा हूं कोरोना आया। 1 लाख कमाने वाला 10,000 पे आया, उसको आया कोरोना, और फिर जो 1 लाख कमाने वाला 10,000 पे आने के बाद में उसको बोला उस कंपनी की, आप करो ना, आप काम करो ना, कोरोना के बजाय आप काम करो ना। 10,000 में कैसे चलेगा? लाखों रुपए कमाने वाला व्यक्ति 4 व्हीलर से चलने वाला कैसे मैनेज करेगा? एक दिन सर जब ये स्थिति आई, क्योंकि स्टेटस मेंटेन करना था, लाखों रुपए कमाए और पूरे 3 साल में जितना भी सेविंग था वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए और इज्जत बचाने के लिए खर्च कर दिए। एक दिन ये आया कि मेरे घर पे नहाने के लिए साबुन जब लगा बच्चों को, तो साबुन लेने की औकात नहीं थी। ये स्थिति ला दिया उस कोरोना कंपनी ने। इसीलिए डिसीजन क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे महागुरु और गुरु को मैंने कॉल किया कि सर मेरी ये स्थिति है, क्या करूं कैसे करूं। सर ने बोला कि ठीक है, चिंता मत करो, करते हैं कुछ। और जब इस इंफॉर्मेट का जब उनके माइंड में चला सोच, और उस दिन में मुझे बुलाया, बैठे, और उस दिन निर्णय सर ने सोचा। और एक चीज बोल देता हूं मेरे महागुरु के लिए, क्योंकि दोस्तों उनके पास में किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। वो 7 पीढ़ी के लिए सेट हो चुके हैं, 7 पीढ़ी के लिए सेट हो चुके हैं। मेरे महागुरु, मेरे आदर्श गुरु, इस कंपनी के कैबिनेट मैनेजिंग डायरेक्टर
उनके चरणों में नमन करते हुए मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं, क्योंकि उनने एक सोच उनके इसमें आया कि मैं तो सेट हो चुका हूं, लेकिन मेरे को देख करके मैंने कई लोगों को उनके करियर बनाने का जिम्मा लिया था, आज कहीं ना कहीं छूट गया है। तो ऐसे बेरोजगारों को मैं रोजगार नहीं, उनके करियर बना करके दिखाऊंगा, ये उनके सोच आ रहा है, उसका नाम है एम्पावरमेंट। हम जैसे बेरोजगार, हम जैसे गरीब लोगों को उस मुकाम तक के, जो कि कल मौलाना सर ने क्रांति एक टैक्स पेयर बनाने की, यहाँ पे पूरे के पूरे टैक्स पेयर बन सकते हैं, 5% में बन जा सकते हैं, ये वो सोच का नाम है एम्पावरमेंट। समझ में आ रहा है? इसके लिए उस दिन मेरे को सोच समझ में आया और मैंने उस दिन से स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा था। और फिर ऐसा चलते चलते काम चलता गया और उसके बाद में सर ने अपने बारे में सोचा है तो बहुत ही अच्छा सोचा है और टूल निकाला, पंचसूत्री टूल। पंचसूत्री टूल काम करते गए, लेकिन ये टूल नहीं था, टूल आया कमांडो, पंचसूत्री कमांडो, एलडीपी। और ये इसका मैं पहले भी इसी के माध्यम से बहुत अच्छा खासा मुकाम और लाखों रुपए इनकम किया। मैंने सोचा अब मेरे लायक का काम आ चुका है और मैंने अपने आप को झोंक दिया। झोंकने के बाद में मैं सबसे ज्यादा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार मानता हूं अचीवमेंट को। समझ में आ रहा है? जन्म सिद्ध अधिकार। कल मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोग जब यहाँ डांस कर रहे थे ना, मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि आप किसी के शादी में डांस नहीं कर रहे थे, किसी के बर्थडे में डांस नहीं कर रहे थे, आपके खुद के अचीवमेंट के ऊपर डांस किए। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये मुझे अच्छा लगा। तो मुझे ये टूल समझ में आया। समझ में आने के बाद में जब मैं स्टार्ट करने के बाद में जब भोपाल में कमांडो ट्रेनिंग हुई तो वहां पे मेरे 2 कमांडो गए। हेलो, कितने? 2 टूल को समझने का 2 लोग गए भोपाल में और फिर वहां से ट्रेनिंग लेकर के आए। दूसरी बार फिर आए शिरडी में ट्रेनिंग, कितने? 5 लोग आए कमांडो और एक एलडी। हेलो, 2 से कितने हुए? 5। अरे समझ रहे हो? यस 5। और इस बार जब कमांडो आए तो कितने? 20 कमांडो लेकर आया और 5 एलडीपी, एक फाइटर। सीक्वेंस वाइज ये किसकी देन है? मेरे गुरु अनिरुद्ध कुलकर्णी सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का मार्गदर्शन कर पाया। तो दोस्तों, अरे ऐसे ये 20 कमांडो जो है, ये कमांडो कैसे है? सीनियर के भरोसे नहीं, मैं वो वाला काम करता नहीं कि बच्चे को कंधे पे लेकर के घूमने वाला। क्यों? क्योंकि पेड़ में अगर पत्तों को पानी दोगे तो पौधा पेड़ जिंदा रहेगा क्या? कहां पानी देना पड़ेगा? जड़ों में, जड़ को देना पड़ेगा। तो अपने एम्पावरमेंट में करोड़पति बनने का जड़ क्या है? वो है कमांडो। ये क्यों है? और इसको शुरू में अगर कमजोर कर दिया तो कमजोरी नहीं रहेगी, बिल्डिंग कभी भी ढह सकती है। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कमांडो हुआ है, 1 रुपए भी कम नहीं है दोस्तों, 1 रुपए भी कम नहीं है। लेकिन बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये मेरे गुरु ने बताया था, क्योंकि मुझे फोर व्हीलर में बैठा था, हवाई जहाज में बैठा था, तो मेरे टीम में मैं वही सोच लेकर के चला रहा हूं। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन से इससे आए क्या आए, नहीं, वो नहीं कहूंगा। कोई ट्रेन से आया होगा, कोई बाई बस आया होगा, लेकिन मेरे टीम में जो कमांडो है, एलडीपी है, 1 रुपए नहीं कमाया, लेकिन स्लीपर कोच में सोते हुए आए, सोते हुए 1 रुपए नहीं कमाया। कई लोग 1600 रुपए देने के लिए बहुत बड़ी महानता मानते होंगे। दोस्तों, मैं अपनी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका कमांडो के लिए अगर आर्मी में भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग में जाते हो तो पहले गवर्नमेंट पेमेंट देती है या ट्रेनिंग देती है? ट्रेनिंग देती है। किसके खर्चे पे? खुद के खर्चे पे जाना पड़ता है। यहाँ पे जब आपको करोड़पति बनाना चाह रही है एम्पावरमेंट, तो किसका खर्चा होना चाहिए? तो उसके बारे में गिनना पड़ेगा, सीनियर को बोलना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरा परिवार सिक्योर करना चाहता हूँ, मेरे परिवार को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ।
तो ये चीज आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे उनने सिल्वर कोच का पैसा भी उनने भी किया, क्यों? क्योंकि आज जो खर्च करेगा वही कमाएगा, जो खर्च नहीं करेगा वो नहीं कमाएगा।